साथियों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लाइव आने का जो मेन मकसद है, जो मुख्य कारण है, वो आप सब जानते हैं कि अभी जो 2 दिन पहले हमारे लाल कोठी जो है आयोग, उसने जो रिजल्ट घोषित किया है उसमें काफ़ी अनियमितताएं सामने दिख रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो एक प्रचलन शुरू हुआ है उत्तराखंड में कि सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती है उसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, और हमारे अधिकारी वर्ग और हमारे छोटभैया नेता और उसमें हमारे बड़े नेता जो कि सब सम्मिलित होते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट से भी हमारा भरोसा उठ गया है। जिसको लेकर हम कहते थे कि हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, उस न्यायालय की शरण में जाने से भी आज डर लगता है, क्योंकि न्यायालय की शरण में जाने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता है। वहाँ पर भी सरकारों की, आयोग की साठगांठ रहती है, क्योंकि कई ऐसे मामले न्यायालय ले गए जो कि बिल्कुल जायज़ थे, परंतु उस पर भी कोई हमें ऐसा वहाँ से निर्णय नहीं मिला जिससे कि पूरे युवाओं को संतुष्टि हो सके, बेरोजगारों को संतुष्टि हो सके। मैं कहना चाहूँगा जो अभी स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई उसमें जो रिजल्ट घोषित हुआ उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप 854 पदों के लिए जो परीक्षा करवाई गई, इतने ज़्यादा पद और इतनी ज़्यादा मेरिट कैसे चली गई। हमने हमेशा से ही नॉर्मलाइजेशन जो पद्धति है वो सीधे सीधे इसकी, मैं अपने अगर भाषा में परिभाषित उस नॉर्मलाइजेशन को अपने भाषा में परिभाषित करूं तो मैं तो कहना चाहूँगा कि ये पद्धति अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की एक प्रणाली है। ये पद्धति है, जिसे मर्जी आप इस प्रणाली से फ़ायदा पहुंचा सकते हो। इस बात में सत्यता है और आप लोगों को मानने ही पड़ेगी। हमने इसका पहले भी विरोध किया, परंतु यहीं के युवा, उत्तराखंड के युवा ही हमें उल्टा रोजगार विरोधी कहने लग जाते हैं कि आप तो रोजगार विरोधी है, आप हर परीक्षा में टांग अड़ा देते हो। इसलिए हम मौन हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज लाइव आने का मकसद ये कि मैं एक बार उन युवाओं को जगा दूं जो कुछ अपने हित के लिए करना चाहते हैं, जो प्रदेश के हित के लिए सोचते हैं और जो सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी को ये दिन ना देखने पड़े। मैं उन युवाओं को जगाने के लिए लाइव आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो जागो। हमने 2-3 बार पहले भी कह दिया था कि ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति को ख़त्म करो। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले अगर लोक सेवा आयोग 2.5 लाख बच्चों की परीक्षा एक शिफ्ट में करवा सकता है, तो ये हमारा निकम्मा आयोग ये एक साथ इतने बच्चों की परीक्षा क्यों नहीं करवा सकता है। हमने बाकायदा ज्ञापन में डाटा लेकर दिया था कि उत्तराखंड में 5 लाख से भी अधिक बच्चों की परीक्षा एक शिफ्ट में हो सकती है। उसमें हमने डाटा दिया था कि कितने इंटर कॉलेज हैं, कितने डिग्री कॉलेज हैं, कितने अन्य जो प्राइवेट स्कूल है, कितने वो है, वो सारा डाटा हमने दिया था। परंतु उसके बाद भी वो उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया, या उसमें कह सकते हैं कि इन्होंने जानबूझकर, अगर वो एक शिफ्ट में करवाते हैं तो अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की जो ये नीति है ये फिर काम नहीं करेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस परीक्षा में धांधली हुई है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। परंतु इसी परीक्षा में हमारे साथी जो अपनी मेहनत से, जिनको टॉपर आना था, वो बेचारे आज जिस पद के लिए उनको जाना था, अच्छे पद के लिए उन्हें जाना था, उनको धकेल कर पीछे 300-400 की लिस्ट में डाल दिया है। तो इसका एक वो है, एक समाधान है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी से मिलने का समय लेंगे और ये बात उनके सामने रखेंगे कि आप जैसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये नौबत यदि आ रही है, युवाओं को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो हम फिर क्या है, फिर हम ऐसे नौजवान मुख्यमंत्री का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आपको युवाओं की पीड़ा समझनी पड़ेगी, आपको
युवाओं के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हम आपके सामने ये मांग लेके आएंगे। सबसे पहली मांग है कि ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति ख़त्म होनी चाहिए। उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं हो, आगामी जितनी भी परीक्षाएं हो, वो सारी परीक्षाएं एक शिफ्ट में होनी चाहिए। और जो आयोग में जो थोक विक्रेता बैठे हैं, जो 2 थोक विक्रेता बैठे हैं, जो हमारे छुटभैया दुकानदार जो हैं, उनको वो पेपर थमाते हैं और वो ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। ये जो रीति है, ये नीति है, ये ख़त्म करनी है। ये रीति नीति तब ख़त्म होगी जब आयोग में बैठे हमारे जो ये थोक विक्रेता हैं, इनको वहाँ से हटाना होगा। ये दूसरी मांग है कि इन दोनों को वहाँ से जब तक नहीं हटाया गया, तब तक यहाँ पर ये परीक्षाएं फेयर नहीं हो सकती है। तीसरी मांग यह है कि पहले में, पूर्व में भी कुछ परीक्षाओं में लिप्त जो दोषी हैं, जो SIT की जांच में भी जिनका नाम आया था, ऐसे दोषी, उन्होंने इस बार भी इसमें पूरा हस्तक्षेप किया है। उसमें मैं बता दूं, एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका भी पूरा रोल इसमें रहा है। उन्होंने एक युवा मोर्चा भाजपा के महामंत्री को भी नौकरी पर लगाया है, जिनकी एज तकरीबन 35 से 40 वर्ष होगी, परंतु इसके बाद भी जो सेकंड नंबर पे आया है 88 नंबर लेकर, एक्स आर्मी वाला, वास्तव में यदि वो पढ़ने वाले हैं तो उन्हें हम सम्मानित करेंगे, अपने संगठन की तरफ से सम्मानित करेंगे। परंतु अगर सेटिंग गेटिंग लगाकर वो हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कई पुजारियों के भी यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं, कई प्रधानों के सिलेक्शन हुए हैं। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी, क्या प्रधानगिरी सही नहीं चल रही थी जो आपने इधर सिलेक्शन ले लिया? और यहाँ पर 2016 की लिस्ट में जो टॉपरों में थे, उनका यहाँ पर टॉपरों में नाम है। ऐसी क्या वो है कि बीच में आपने 4-5 साल कोई पेपर नहीं निकाला और उसके बाद आप उस समय उसमें टॉपर थे और आज इसमें टॉपर है, क्योंकि इसमें आज अच्छी अच्छी पोस्टें भी है। इसलिए वो लालच आ गया कि अच्छी पोस्टें हैं, सचिवालय की कुछ पोस्टें, समाज कल्याण की कुछ पोस्टें हैं, अच्छे पदों पर जाने के लिए उन्हें मोटी रकम देने पड़ी, उनकी कोई वो नहीं है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, इस परीक्षा में मेहनती छात्रों का भी हुआ है, परंतु टॉपर जो है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं सामने दिख रही है। उसका विरोध तो होना चाहिए, साथ में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिसकी हम मांग करते हैं। समस्त युवा उत्तराखंड का सोशल मीडिया पे चला रहा कि ऐसा तैसा, अब अपना पक्ष सभी रख रहे हैं, मेहनती छात्र अपना पक्ष रख रहे हैं। और जिन बेचारों के नंबर कम हुए हैं, यहाँ तक कि आयोग तो कहता है नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2-2, 4-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, यहाँ तक कि 10-10, 11-11 नंबर नीचे ऊपर हुए हैं। और यहाँ पर अगर जांच होगी, उच्च स्तरीय जांच होगी, तो इन सब की ओमार निकालनी होगी, अलग अलग तीनों शिफ्टों की ओमार निकालनी होगी, और उसमें पता लग जाएगा कि किसको कितने नंबर घटाए हैं, किसके कितने नंबर बढ़ाए हैं। ये सारी जो समस्या की जड़ है, ये पूरी तरह से इसको कैसे हल किया जाएगा, ये आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और हम जल्दी ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक डेलीगेशन तैयार करेंगे, और ज़रूर ही इस पर न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय जांच हुए बिना ये परीक्षा में जो हमारे जो ये मेहनती छात्र हैं, इनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। जो मेहनती छात्र टॉपर हुआ करते थे, उन्हें आज सचिवालय वाली पोस्ट में जाने था, समाज कल्याण अधिकारी के पोस्ट में जाने था, उनको आज वीडियो में डाला गया है। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लगातार इस मुद्दे पर आप उचित कार्रवाई की मांग कीजिए, उच्च स्तरीय जांच की मांग कीजिए। हम भी मांग करेंगे और तुरंत ही एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर अपनी इन मांगों को लेकर जाएगा कि यहाँ पर जो ये थोक विक्रेता आयोग में बिठाए हुए हैं, सबसे पहले तो आप वहाँ से इनको हटा दीजिए, और उसके बाद एक शिफ्ट में सारे जो आगामी परीक्षाएं वो एक शिफ्ट में करवाई जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन पद्धति का लफड़ा ही खत्म हो। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि तब जाके कुछ हालात सुधर सकते हैं, नहीं तो ये यथावत रहने वाले हैं। हमने जब कुछ लोग कहते हैं कि वन दरोगा में आपने कुछ नहीं किया, हम क्या करते हैं वन दरोगा में, मैं कहना चाहता हूँ वन दरोगा के अभ्यर्थियों को,
जब वन दरोगा की परीक्षा शुरू नहीं हुई थी तब बॉबी पवार ने कहा था कि इस परीक्षा को आप इस एजेंसी के माध्यम से मत कराओ, इस परीक्षा को रुकवाया जाए, क्योंकि ये जो एजेंसी है, जो NSCIT है, ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। ये मध्य प्रदेश यूपी में ब्लैक लिस्टेड रह चुकी है, ये दागी एजेंसी है, ये हमने कहा था। परंतु उस समय बॉबी पवार को कहा गया तुम तो रोजगार विरोधी हो, तुम बैठे रहो, तुम रोजगार में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हमने कहा ठीक है, परंतु जब वन दरोगा का रिजल्ट आया तो सबके सामने परिणाम था। उसके बाद सब रो रहे थे कि ये कैसा हो गया, ये कैसे हो गया। तो हमने कभी गलत नहीं बोला, परंतु फिर उसके बाद उस समय गालियां दो, फिर जब रिजल्ट निकलता तब आओ, तब फोन करो, तब गिड़गिड़ाओ कि ऐसा तैसा है। तो ये नहीं होगा। जो लोग जब समस्या का हल हो सकता है उस समय साथ नहीं देंगे, तो जब सारा काम बिगड़ जाता तो तब साथ दे के कोई फायदा नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई अगुवाई करना चाहता है तो करें, हम साथ हैं, परंतु हम जरूर इस विशेष जो ये अभी रिजल्ट निकला है इसके लिए, वन दरोगा के लिए भी हम कर ही रहे हैं कि इसकी जांच हो। जांच तो करवानी पड़ेगी। क्या हमारे राजस्थान सरकार ने अभी एक नकल रोकने के लिए एक विधेयक पास किया है अपने विधानसभा में, क्या उत्तराखंड में हमारे नेता ऐसा नहीं कर सकते? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम यहाँ का युवा स्वार्थी है, हम लोग स्वार्थी है। हमें जब अपनी बारी आती है तो हम अपने लिए प्यारे हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे लिए सब सही हो जाए, परंतु जब दूसरे की बारी आती है तो उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं। तो ये समस्या है। अगर एकजुट होकर युवा इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करें कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हो, और इस परीक्षा में जो भी अपनी मेहनत से निकला है वो तो स्पष्ट हो जाएगा, परंतु जो नकल करके पास हुआ है या नकल माफियाओं ने जिनको पास करवाया है, हमारे जो आयोग में बैठे थोक विक्रेताओं द्वारा जो हमारे कुछ दुकानदारों को जो प्रश्न पत्र दिए गए, उसके बाद उन्होंने ग्राहकों तक पहुंचाए, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ा जांच का विषय है। इसके लिए हम हर संभव मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करेंगे और इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन की मांग करेंगे। और इन जो 2 बैठे हैं ये आयोग में, इन्हें सबसे पहले हटाना पड़ेगा और आगामी परीक्षाओं में एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग करनी पड़ेगी। तो तब जाके कुछ यहाँ पर परीक्षाओं में पारदर्शिता आ सकती है। अन्यथा उत्तराखंड का बेरोजगार यहाँ पर परीक्षाएं देता रहेगा, वहाँ पर नंबर कोई और लेके आएगा, आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे, दूसरे के बढ़ा दिए जाएंगे, सिलेक्शन कोई और पाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बलि देने पड़ेगी, किसी ना किसी को बलि देने पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया, आज मैं पीछे हट जाता हूँ, कल दूसरे का हो गया, दूसरा पीछे हट जाता है। तो ये समझ से परे है कि जो परीक्षाओं में पारदर्शिता है या पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए सबको आगे आना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए जल्द ही एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम जरूर मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखेंगे कि आप इन 2 जो बैठे आयोग में जो हुक्मरान हैं, जो मनमानी करते हैं, सबसे पहले इनको हटाइए और इस परीक्षा की, वन दरोगा परीक्षा की जिसमें अनियमितताएं पाई हो, उन परीक्षाओं की एक बार जांच करें, उच्च स्तरीय जांच करें, पूर्ण पारदर्शिता के साथ जांच करें। अकाउंटेंट्स का जो पेपर हुआ था, सहायक लेखाकार का जो पेपर हुआ था, वो भी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी द्वारा करवाया गया था, उसकी भी जांच हो। उसमें तो काफ़ी अनियमितताएं हैं। वन दरोगा में 332 क्वेश्चन डिलीट करे हैं। तो उत्तराखंड के युवा को जागना पड़ेगा और जो लड़ाई लड़ता है, जो सही दिशा में लड़ाई लड़ता है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कल मैं था, आज कोई और होगा, उसके साथ खड़ा होना है आप लोगों को, क्योंकि एक ही व्यक्ति इतना समय नहीं दे पाएगा, अपने जीवन का इतना अमूल्य समय कोई नहीं दे पाएगा कि आपको एक ही व्यक्ति समय देता रहेंगे। परंतु जो लड़ाई को सही दिशा में लड़ता है, उनके साथ आपको खड़ा होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, फॉरेस्ट गार्ड में यही हाल हुआ। फॉरेस्ट गार्ड में सही दिशा में लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके बाद आयोग, सरकार और एक
आयोग और सरकार ने कुछ चक्रव्यूह रचा और उसके तहत एक दूसरा संगठन खड़ा कर दिया। और क्या जीत फिर से आयोग और उनकी होनी थी। उनको आसानी हो गई कि चलो हमारे पक्ष में युवा खड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी लड़ाई लड़ता है तो उसके साथ खड़े रहो, परंतु गलत दिशा में नहीं जाना है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा और जल्द ही आपको फिर से लाइव आकर ये खुशखबरी देंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है। ज़रूर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय रखेंगे। उसके बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या रिएक्शन रहता है वो आपको बताऊंगा। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चुनाव लड़ना है। यदि इन युवाओं की बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया है तो उस जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें युवा भी अपनी प्रतिक्रियाएं रखेगा, युवा भी अपनी फिर भागीदारी निभाएगा। तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आज युवा बहुत परेशान है। और मैं इजाज़त लेता हूँ अब आप लोगों से कि फिर मिलेंगे, परंतु ये जो इस विषय है इस विषय की जांच अवश्य होनी चाहिए, पूर्ण पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम तत्पर खड़े हैं और आप लोगों के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।